बढ़ते आगे, जहां लद्दाख से बीजेपी सांसद शेरिंग नामग्याल ने आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है। सांसद शेरिंग नामग्याल ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख का भरपूर विकास हुआ है। लद्दाख सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है। सांसद नामग्याल का कहना है कि मोदी की गारंटी है तो सब कुछ ठीक ही होगा। लद्दाख से सांसद हैं बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ शेरिंग नामग्याल, उनसे बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला जो आर्टिकल 370 को लेकर आया है, लद्दाख को भी जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वैध फैसला ठहराया है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी ने जो फैसला लिया लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाना, वो भारत के संविधान के अनुसार ही हुआ और उसको आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड बताया। क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी था, देश के भीतर से भी कभी कभी ऐसे आवाज उठाते थे कि नहीं चाहते हुए कि देश को एक हो, लद्दाख तरक्की हो, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, वो ना चाहने वालों को भी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बता के दिया क्या सही है क्या गलत है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो नए की सुबह देखा, वहां की जो तरक्की देखा, वहां जो लोगों को हक और हुकूक मिलते हुए देखा, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से हमारा भरोसा, हमारा कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर और भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि मोदी जी जो फैसला लेते हैं, जो गारंटी देते हैं, वो भारत के संविधान के अनुसार ही देते हैं। और ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए। लद्दाख के अलग होने के बाद क्या फर्क पड़ा है, वहाँ क्या वहां पर असर पड़ा है आर्टिकल 370 हटने के बाद और इसको स्टेट का दर्जा देने के बाद? ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को यूटी से स्टेटहुड का वापस दर्जा देना और वहां असेंबली इलेक्शन होना, ये जब लोकसभा में 6 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल आया था, वहां भी माननीय गृह मंत्री जी ने बोला ये टेम्परेरी हम इसको यूटी बना के रखेंगे और आने वाले दिनों सालों में जम्मू कश्मीर का स्टेट रिस्टोर किया जाएगा और वहां असेंबली चुनाव होगा। ये भारत सरकार का कमिटमेंट है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना बताया कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वहां असेंबली बहाल करके असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। इसलिए आज के दिन में हमारे लिए जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मल सी मोदी जी ने वापस लाया है, जो अमन और शांति लाया, उसको स्थायी रूप से मेंटेन करने के लिए, उस पीस और जो शांति को मजबूत करने की जो आवश्यकता है, उस पर मोदी जी काम कर रहा है। और लद्दाख में भी धारा 370 हटने के बाद ऐसा नहीं कि चुनाव बिल्कुल नहीं हुआ, वहां पंचायत इलेक्शन हुआ, वहां बीडीसी का इलेक्शन हुआ, वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोनों ले करगिल में हुआ और लद्दाख वालों ने बसपा इलेक्शन में उसमें भागीदारी भी लिया, पार्टिसिपेट किया। आज लद्दाख भी बहुत सारे जो ऐसे स्कीम्स है जो पहले लद्दाख में नहीं आते थे, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे भारत के संविधान के जो लद्दाख में भी 370 के रहते हुए इंप्लीमेंट नहीं होता था। आज मोदी जी ने 370 हटाने के बाद लद्दाख वाले, खासकर लद्दाख वाले, इसका पहला बेनिफिशियरी से इसका पूरा भरपूर फायदा ले रहा है। मेरा आखिरी सवाल है, विपक्ष का आरोप है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज भी है और जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन होता है, देखिए मैं आपको कम शब्दों में बताऊं, जम्मू कश्मीर में आज पत्थरों जीरो हो गया, वहां पे कोई पत्थर फेंकने वाला है ही नहीं है। क्या ये बदलाव नहीं है? जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बैक टू विलेज जैसे स्कीम चला के हर लोगों के घर घर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच रहा है, ये क्या बदलाव नहीं है? जम्मू कश्मीर में आज कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक दिन के लिए बंद नहीं होता है, वहां दफा 144 नहीं लगता है, तो क्या ये चेंज नहीं है? क्या ये बदलाव नहीं है? जम्मू कश्मीर के लोग आज अमन और शांति से जी रहा है, क्या ये बदलाव नहीं है? हालांकि जम्मू कश्मीर में वहां पे खासकर मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले का ज्यादा संख्या है। पिछले 34 साल में वहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब का शहादत पे ताजिया निकालने नहीं दिया। मोदी जी ने मुहर्रम के दिन ताजिया निकालने वहां दिया। क्या ये चेंजेस नहीं है? ऐसे अनगिनत काम जो है मैं आपको गिन के बता सकता हूं। इसलिए ऑपोजिशन कुछ भी कहे कोई मान्य नहीं रखता है, क्योंकि मैंने लोकसभा के पटल पे कहा आज इस देश में 3 चीज पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, पाकिस्तान के ईमान, चीन के समान और इस ऑपोजिशन के बयान। इन 3 चीजों पे कोई विश्वास नहीं करता है। आज देश दुनिया वाले विश्वास करता है तो मोदी के गारंटी पे विश्वास करते हैं और ये भी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बता के दिया कि मोदी जी ने जो गारंटी दिया वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको वैध बता दिया है। धन्यवाद बात करने के लिए। शेरिंग नामग्याल जो कि लद्दाख से सांसद हैं, वो जोरदार बयान दे रहे थे। यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला आया है और इसी के साथ
मोदी की गारंटी को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोल रहे थे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।